ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये प्रथमः पादः। कक्षा संख्या तृतीया, तीसरी कक्षा को आज पढ़ेंगे, थर्ड क्लास। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, उभे अभ्यस्तम। ठीक है, 5वें सूत्र तक हमने पढ़ लिया था। एक आपको अभ्यस्त संज्ञा पढ़ाई थी, ध्यान रखेंगे अभ्यस्त संज्ञा को, और एक अभ्यास संज्ञा पढ़ाई थी, और एक ये नंद्राह संयोगादयः एक निषेध सूत्र पढ़ाया। चलिएगा अब आगे चलते हैं। आगे का हमारा सूत्र है जक्षित्यादयः षट् 6 1 6। ठीक है, जक्ष अविभक्तिक निर्देशः इत्यादयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तम, षट् प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत। ठीक है, षट् क्योंकि षट् तो 6 को कह रहा है तो बहुवचन हो गया। समास इसमें दिखाया है अविभक्ति का मतलब यहाँ बिना विभक्ति लगाए ही महर्षि पाणिनि ने निर्देश किया है जक्ष का। समास कह रहे इति आदि एषां ते इत्यादयः बहुव्रीहि। ध्यान देंगे, ये जो इति शब्द है, क्या ये इति शब्द, इति वास्तव में ये ऐसा है, इति अव्यय। क्या है? इति अव्यय। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ाया ही, हमने ही पढ़ाया आपको। तो इति जिस शब्द के पीछे लगाते हैं तो उसके स्वरूप का ग्रहण होता है। यहां पर इति से पहले कौन सा शब्द है? इसमें जक्ष शब्द है। ये क्या? जक्ष है। तो यहां पर इति कहने का अर्थ हो गया जक्ष, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं इति, इति किसको निर्देश कर रहा है? जक्ष को। तो इति ही आदि ही माने इति माने जक्ष है, आदि में है। येषाम, येषाम, येषाम धातु नाम, और येषाम षड धातु नाम, ये षट आएगा वास्तव में। ये षट को कहने जा रहे हैं, 6 धातुओं को। माने येषाम, येषाम या येषाम का अर्थ है येषाम षट धातु, षड धातु नाम, 6 धातुओं के। ते षट धातवः, षड धातवः इत्यादयः। बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि करते, अब समझ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। इनका कहना हुआ कि जक्ष, जक्ष धातु है। धातु में ना, ये धातु पाठ में पड़ी हुई है।
तो जक्ष धातु है आदि में जिन 6 धातु, माने जक्ष के बाद में क्रम में 6 धातु पड़ी हुई हैं लगातार, जो उनके आदि में है जक्ष, तो वो धातु क्या हो गई यहां पर इत्यादयः। जक्ष अलग हो गई और 6 धातु अलग हो गई। तो जक्ष तो अपने आप यहां पड़ी हुई है, ठीक है। जक्ष है आदि में जिनके, इति शब्द यहां पर वास्तव में क्या है, इसको भी बता रहा है जक्ष को। और जक्ष अपने आप में स्वतंत्र भी पड़ा हुआ है, ठीक है। वस्तुतः इति शब्द यहां पर जक्ष की आवृत्ति कर रहा है। जक्ष अपने आप स्वयं धातु का ग्रहण यहां पर करना है, और जक्ष है इति, इति इति माने जक्ष है आदि में जिन 6 धातुओं के, उन 6 धातुओं को। तो ये जो शब्द है इत्यादयः, ये किसको कह रहा है, जो जक्ष के आगे 6 धातुएं हैं उनको। और जक्ष अपने आप को जक्ष कह रहा है। तो कितनी धातु हो गई बोलो, 7। अब धातु पाठ में आपको देखना है, ठीक है। बहुव्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अभ्यस्तम अर्थ जक्ष इति धातु इत्यादयश्चान्ये षड् धातवोऽभ्यस्त संज्ञका भवन्ति, ठीक है। अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर कि जक्ष इति धातु, ये धातु ले ली जक्ष, जक्ष, और इत्यादयश्च अन्ये षट्, माने इति माने जक्ष आदि में हैं जिन 6 धातुओं के, वो 6 धातु कहते हैं उन सब की क्या हो जाती है, अभ्यस्त संज्ञक, माने वो सभी अभ्यस्त संज्ञक हो जाते हैं। पूर्व वाले सूत्र से क्या था, पूर्व वाले सूत्र से तो जहां पर द्वित्व करते हैं, उभे अभ्यस्तम, जिनका इस प्रकरण में द्वित्व कहा है उनका अभ्यस्त नाम रखा जा रहा था, ठीक है। परंतु महर्षि पाणिनि को जो जक्ष और जो 6 धातुएं हैं उनका बिना दुर्वचन किए ही उनकी अभ्यस्त संज्ञा करनी है, इसके लिए ये अलग से सूत्र बनाए, ठीक है। चलिए उदाहरण यहां पर दिया है, जक्षति, जाग्रति, दारिद्रति, चकासति, शासति, दीध्यते, वेव्यते, दीध्यत, इतने उदाहरण दे दिए। पीछे परिशिष्ट में इनकी सिद्धियां दिखाई गई हैं, अभी मैं बता रहा हूं। चलिएगा अब मैं इसका अर्थ भी आपको पढ़ के बता देता हूं, हिंदी में भी मैंने समझा दिया है वैसे तो। जक्ष इस धातु की और वह आरंभ में है जिन 6 धातुओं के, उनकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। इत्यादय शब्द से यहाँ जक्ष से आदि की 6 धातुओं का ग्रहण है, सो जक्ष को लेकर कुल 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा हो गई, ठीक है। चलिएगा पूर्व सूत्र से द्वित्व किए हुए दोनों की ही अभ्यस्त संज्ञा प्राप्त थी, यहां बिना द्वित्व किए हुए सामान्य धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा की है, बस इतना ही अंतर है। चलिएगा परिशिष्ट में आ जाइएगा आप। जक्षति माने वे सब खाते हैं, ये क्या है, बहुवचन का रूप है, ठीक है। क्या है, बहुवचन का। सिद्धि कैसे करेंगे, जक्ष धातु है और भूवादयो धातुवा धातु संज्ञा की पूर्वत्वादी उत्पत्ति लग करके, माने लट लकार का है, पूर्वत करेंगे। जैसे लट लकार की हमने जयति आदि बनाई थी, तो वर्तमान लट आदि सब कुछ होकर के इसमें बहुवचन में झी प्रत्यय आ जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी इसकी, तो जक्ष के अकी, और ये झी आ गया, और बीच में कर्तरी शप से शप आ जाएगा, ठीक है।
ये अदादिगण की धातुएं हैं, कहाँ पर पड़ी हुई है बोलो, अदादिगण में। तो अदादिगण में पड़े होने से आदि प्रभृतिभ्यः शपः, आदि प्रभृतिभ्यः शपः से क्या हो जाएगा, अदादिगण की धातुओं से उत्तर शप का लुक हो जाता है, लुक हो गया। ठीक है, प्रत्यय से लुक शुल्लुपा। अब जक्ष और झी ऐसा बच गया। अब क्या करना है हमें, जक्ष झी। अब यहां पर जक्षित्यादयः षट, जक्ष धातु की इससे क्या हो गई, अभ्यस्त संज्ञा। अभ्यस्त संज्ञा का लाभ मिला हमें कि अंग के अधिकार में अदभ्यस्तात 714 ये कहता है कि अभ्यस्त संज्ञक से उत्तर झी माने झी या झ कुछ भी हो, झी या झ का जो झ है उसको अत आदेश हो जाता है। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये जक्ष कैसी है, अभ्यस्त संज्ञक है, इससे उत्तर झी का जो झ पाठ है, झ, इस झ को क्या हो जाएगा, अत हो जाएगा। ये अभ्यस्त संज्ञा का फल हो गया। अब क्या, जक्ष और अत और ई मिला देंगे तो क्या बन गया, जक्षति। सरल रूप है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है। जक्षति का अर्थ है वो सब खाते हैं, ये बहुवचन का है। ऐसे आपको ऐसा लगता है एक वचन में, पर एक वचन में नहीं है, इसलिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा आपको। यदि जो व्याकरण नहीं पढ़ा उसको ऐसा लगेगा जक्षति जक्षति तो एक वचन का है, जैसे भवति, जयति, पठति, पचति, खादति, वैसा देर नहीं। ये क्या है, जक्षति बहुवचन का रूप है। ठीक है, चलिए अब आगे यहां पर गुरुजी ने बताया, ये बताया है यहां पर, इसी प्रकार जागृ अत ई, जागृ धातु है। ठीक है, और ये इसकी री की संज्ञा नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे रहता अत, ये झी को अत आदि हो, अत हो जाएगा तब दस्तात से, यहाँ इको एणची लग जाएगा, री को एण हो जाएगा तो जा र हो जा, जाग्र और आग्रति, वे सब जागते हैं। यहाँ पर भी वही वैसे ही करना है आपको पूरा। ऐसे दरिद्रा धातु है, यहाँ दरिद्रा में क्या है, दरिद्रा धातु से दरिद्रा और ये झी आ गया, शप आएगा, शप में शप का लुक होगा, लुक होगा, अदादि प्रभृति शपः। तो दरिद्रा और झी को अभ्यस्त संज्ञा होकर के अभ्यस्तात से अत अति हो गया। अब यहां पर इसकी अभ्यस्त संज्ञा है तो अभ्यस्त संज्ञा का दूसरा एक और कार्य प्राप्त है, श्नाभ्यस्तयोर आता। श्ना और अभ्यस्त संज्ञक के आकार का, दीर्घ आकार का लोप हो जाता है कित गित प्रत्यय के परे रहते। ये कल भी पढ़ाया, तो कित गित प्रत्यय है, ये झी नित है, तो इसका आकार का लोप हो गया। आकार का लोप होकर के क्या बन गया, दरिद्र अति, दरिद्रति। ठीक है, वे सब दरिद्र है बन गए। इसी प्रकार से चकाश्री धातु है, चकाश्री धातु से इसमें क्या है, री की संज्ञा हो जाएगी, यहां पर जागरी में नहीं होगी, चकाश्री में होगी। ठीक है, कहां पर होगी कहां नहीं होगी ये कौन बताएगा, ये बताएगा उपदेशी अजनुनासिक इत, जो उपदेश में अच्छा अनुनासिक है वो हो जाएगा। यहाँ पर री ये अनुनासिक है, यहाँ पर अनुनासिक नहीं है, इसलिए इसकी हो जाएगी, इसकी नहीं होगी। है नहीं तो आप कहेंगे ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये पहले ही बता दिया है आपको। तो चकासती, तो चकास और झी, झी को अत आदि होकर के, अति होकर के चकासती वे प्रकाशित होते हैं। शासु धातु से इत संज्ञा शास बना, और फिर ये शासती बन जाए, वे अनुशासन करते हैं बनेगा। पूर्ववत ही अभ्यास संज्ञा का प्रयोजन है, आपको अब घटा लेना। घटाना क्या है, तो बना लिया, सारी धातु बता दी, और क्या सब वही काम होंगे जैसे इसमें हुए हैं जक्षति में। तो ये जब जक्ष आदि 7 धातुओं के हम रूप चलाने चले तो हमें ये सूत्र ध्यान रखना चाहिए कि इनकी जक्ष आदि 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा महर्षि पाणिनि ने कही है। ठीक है, चलिएगा
अब चलते हैं आगे। आगे हमारा उदाहरण था ये हो गया शासते दीध्यते, ठीक, दीध्यते। अब दीध्यते में भी देखते हैं क्या है। वे सब प्रकाशित होते हैं। देधी दीधिंग वेतना तुल्य, इस प्रकार से कुछ धातु है ये, ठीक है। इसकी क्या हो जाती है, न की संज्ञा हो जाती है, तो दीधी बचता है। और ये कैसा है, नित है, तो इसलिए ये कैसी धातु है, अनुदात्त नित आत्मनेपदम से आत्मनेपद होता है। तो पूर्व सभी सूत्र लगा करके क्या कर लेंगे, दीधी और आत्मनेपद का क्या आएगा बोलो, झा आएगा, ठीक है। और बीच में क्या आएगा, शप आएगा, ठीक है। ये धातु है वास्तव में दीधिंग दीप्ति देवनयो, इसके नीचे की है वेविंग दे वेतना तुल्य, वो अलग है जो मैं बता। ये दीधिंग दीप्ति देवनयो, दीप्ति और देवन अर्थ में है, ठीक है। तो ये अदादिगण की है, अदादिगण में पड़ी हुई है ये, ठीक है। अदादिगण में होने से अधि शपा का लुक हो गया। अब यहाँ पर अंग के अधिकार में एक सूत्र है आत्मने पदेश्वनता। ये कहता है कि आत्मने पद में वर्तमान जो झ यदि वो ह्रस्व आकार से उत्तर ना हो, या ऐसा कह सकते ह्रस्व आकार को छोड़ करके किसी अन्य वर्ण से उत्तर जो झा माने आत्मनेपद का जो झा है वो हो, तो उसको अत आदेश हो जाता है। अब यहां पर क्या है, ये झ है, ये क्या है, ई से उत्तर है, ठीक है। क्या है, ई से उत्तर, तो ई से उत्तर झ है, तो इसलिए झ को अत हो गया, और ये झ का आ अलग हो गया, दी धी अत आ ऐसा रहा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां गुरुजी कह रहे हैं कि दीधी और अत आ, यहां पर कोई अभ्यस्त संज्ञा का वास्तव में कार्य नहीं है। ये यहां दीधी की अभ्यस्त संज्ञा बिना किए ही आत्मने पदेश्वनता से अत आदेश सिद्ध है। इस सूत्र में आत्मने पद की वो अभ्यस्त संज्ञा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको अभ्यस्त संज्ञा नहीं चाहिए, वो अदभ्यस्तात में चाहिए थी। तो अब तो ये सिद्ध हो गया। अब कहते हैं यहाँ पर अभ्यस्त संज्ञा की जरूरत नहीं है, तो फिर किस लिए बना, हमें यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। तो कह रहे पुनः अभ्यस्त संज्ञा का फल है अभ्यस्ता नाम आदि ही। ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 183वां सूत्र से अभ्यस्त के आदि को स्वर करना है, सो अभ्यस्त का आदि का ई उदात्त हो गया। चलिएगा बता देते हैं। ये देखिएगा, अब ये हमारा वास्तव में क्या बन गया है, ये बन गया दी धी और ये आता, ठीक है। इसकी अभ्यस्त संज्ञा कर ली हमने, ठीक है। चक्ष इत्यादयः षट, अभ्यस्त संज्ञा होने से क्या, अभ्यस्ता नाम आदि, माने अभ्यस्त जो अभ्यस्त होते उनका आदि उदात्त होता है। इसकी अभ्यस्त संज्ञा है तो इसको क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया। ये क्या हो गया, आदि उदात्त। फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम से सभी अनुदात्त हो गए, ये क्या हो गए, अनुदात्त हो गए। फिर यहां पर क्या लगा, एरने काचो संयोग पूर्वस्य। पहले तो यहां पर लग रहा था दी धी और ये अत है, तो यहां पर अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोरियम वंगव लग रहा था, परंतु उसका अपवाद हमने आपको पढ़ाया था एरने काचो संयोग पूर्वस्य। एरने काचो संयोग पूर्वस्य अर्थात
संयोग पूर्व में नहीं है ऐसी इवर्णांत जो धातु अंग उसको, और अनेकाच माने अनेकाच और संयोग पूर्व में नहीं है ऐसा इवर्ण उस तदंत अंग को अजादि प्रत्यय के परे रहते यंग आदेश नहीं होता है, उसको यण आदेश होता है। एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये ई है, इवर्ण है, इससे पूर्व में संयोग नहीं है, असंयोग हो गया, और ये अनेकाच अंग है, दो हो गए, अनेकाच में दो, तो यहां पर इसको यंग नहीं होगा, यण आदेश हो गया। यण आदेश होकर के इसको वास्तव में क्या बन गया बोलो, थोड़ा यहां पर ऐसे लिख दिया है, तो ये दी और ये धा और ये य और ये अत इसमें जोड़ देंगे हम, ऐसा बन गया। अब इसका जो स्वर है वो क्या है, और यहाँ ये स्वर अभी हमने वास्तव में ये सूत्र पहले लगाएंगे, क्रम से थोड़ा ऐसे, ये पहले सूत्र आना चाहिए था, इसको एक तो पहले कर देंगे, बाद में दिखाया है टितात्मने पदानाम, टेरे से हम यहीं पर इसको ए कर लेंगे वास्तव में यहीं, ठीक है, बाद में करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा बन गया। अब इसका जो स्वर है ये उदात्त है, और ये सब क्या था, ये अनुदात्त था ई, पर ई को हो गया या, तो उसका स्वर चला गया, क्योंकि व्यंजन में तो स्वर लगता नहीं है। तो अब ये आ और ये ए, ये कैसे रह गए, अनुदात्त रह गए, क्या रह गया, अनुदात्त। अब उदात्तानुदात्त से स्वरितः, क्या उदात्तानुदात्त से स्वरिता, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होता है, तो इस उदात्त से उत्तर इस अनुदात्त को क्या हो गया, स्वरित हो गया। फिर स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम, स्वरित से उत्तर अनुदात्तों को एक श्रुति हो गई, स्वर हट गया। तो कुल मिलाकर के ये बन गया दीध्यति, ये उदात्त हो गया, ये स्वरित हो गया, और ये एक श्रुति हो गई। ये सूत्र वास्तव में यहाँ ऐसे लिख दिया है, ये यहाँ पर हमें लगा लेना चाहिए, यहाँ पर इन तब बाद में लगाने चाहिए ये वाले सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभ्यस्त संज्ञा का हमें फल मिल गया, अभ्यस्ता नाम आदि ही से आदि उदात्त हो गया, ठीक है, एक ही ये फल हो गया। चलिएगा, इसी प्रकार से वेव्यते, वेव्यते में सब कुछ ऐसा, ये धातु क्या है, वी विंग वेतिना तुल्ये, क्या है, वीविंग वेतिना तुल्ये, ये लिखा उसी के नीचे है, ठीक है। तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, बाकी सारा कुछ ऐसे ही बन जाएगा, स्वर का भी यही प्रक्रिया रहेगी, ठीक है, और ये आदि उदात्त हो जाएगा। तो दी धी की जगह वी वी कर दिया है बस, और कुछ नहीं, ठीक। तो ये हो गया। चलिएगा, ये हो गया। अब एक उदाहरण दिया है दीध्यत, वह प्रकाशित हो रहा है, ये वस्तुतः क्या है, क्षत्रिय का प्रयोग है, क्या है, क्षत्रिय। अब इसको यहां पर सारा कुछ लिखा गया है, देख लीजिए परिशिष्ट में। यहां दीधिंग धातु से ही क्षत्रिय प्रत्यय व्यत्यय से हुआ है, क्योंकि इसको प्राप्त नहीं था, जो आत्मनेपदी धातु है, इसको शानच प्राप्त था। क्या प्राप्त था, शानच। तो क्षत्रिय व्यत्यय से करे, व्यत्ययो बाहुलम, व्यत्यय से लट क्षत्रिय शानचा प्रथमा समानाधिकरणे से क्षत्रिय प्रत्यय दीधिंग के आत्मनेपदी होने से प्राप्त नहीं था, क्योंकि आत्मनेपदी धातुओं से आत्मनेपद संज्ञक तंगानावात्मनेपदम से शानच ही होता था। माने इसकी आत्मनेपद संज्ञा किसकी है, शानच की है, तो शानच प्राप्त हो रहा था। पर व्यत्ययो बहुलम से, व्यत्ययो बहुलम के सहयोग से हमने इसको क्षत्रिय कर दिया। अतः व्यत्ययो बहुलम से व्यत्यय से क्षत्रिय किया है, ये समझ लेना चाहिए आपको, ठीक है।
होकर दी धी शप, और ये क्या है, ये क्षत्रिय का अत बचता है, ध्यान देंगे, पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। और यहाँ कर्तरी शप से शप आ जाएगा, शप का आदि प्रवृत्ति शप से शप का लुक हो गया, ठीक है। अब हमारी प्रक्रिया दी धी अत, और ये स्वादि उत्पत्ति होगी, इसकी स्वादि उत्पत्ति सीधी दिखा दी है इसको, ठीक है, यहीं पे। तो अब क्या प्रक्रिया होती है हमारी, ये दी धी, यहां मैं लिख देता हूं, अब हमारा यहां तक आ गया दी धी, और ये क्षत्रिय का अत, और स्वादि उत्पत्ति कर ली, सु आ गया, ठीक है। अब यहां पर अभी अभ्यस्त संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं घटा, अब घटेगा। अब यहां पर ये जो आपका था, पहले हम ये करेंगे, यहां पर ये सूत्र बाद में लगाया है, दी धी और अत, यहां पर क्या हो जाएगा, एरने काचू संयोग पूर्व से, पूर्व के समान ही यहां पर भी यण कर लेंगे। तो यण करके क्या हमारा बन जाएगा, दी ध्याता, ऐसा बन गया, ठीक है। अब यहां पर सु आ गया ये, ठीक है, सु आ गया, ये सु पुल्लिंग में लाए हैं, तो इसकी क्या है, सुडन नपुंसक से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से क्या है, उगी दचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो से नुम आगम प्राप्त हो गया, क्योंकि ये उगित है, ये कैसा अंग है, उगित है। उगित का मतलब है क्षत्रिय था, ये जो क्षत्रिय प्रत्यय आपका था, ये कहा गया, ये क्षत्रिय, इसके री की संज्ञा है, तो री उक में आता है, तो उगित हो गया। ये उगित अंग होने के कारण से क्या है, और ये सर्वनाम स्थान के परे रहते इसको नुम आगम प्राप्त होता है। उगदचाम सर्वनाम स्थाने धातु 7-1-70 तो नुम आगम प्राप्त हुआ, परंतु क्या है, उसका दीधी की इस जक्षित्यादय षट से क्या है, इसकी दीधी था ये, उसकी क्या अभ्यस्त संज्ञा है, क्या है, दीधी की अभ्यस्त संज्ञा। तो कहते हैं वहां पर एक सूत्र है, नाभ्यस्ता छतो, कि अभ्यस्त संज्ञक से उत्तर सर्वनाम स्थान के परे रहते जो क्षत्रिय है उसको नुम आगम नहीं होता है। अब यहां पर क्या था, ये जो दीदी था, दीदी की अभ्यस्त संज्ञा होने से क्या है, अभ्यस्त से उत्तर ये क्षत्रिय का अत है, तो अत और ये सर्वनाम स्थान पर है, तो इस अत को नुम आगम नहीं होगा, नुम आगम निषेध हो गया। तो फिर ये यण आदेश कर दीजिएगा, पहले या बाद में कर लीजिए, कोई परेशानी, दीध्यत बन गया। तो ये दीध्यत क्या है, दीध्यत माने प्रकाशित हो रहा है क्षत्रिय का। तो मुख्य रूप से यहां पर नाभ्यस्ता छतु से अभ्यस्त संज्ञा का फल हो गया कि नुम का निषेध हो गया, नहीं तो दीध्यन बन जाता, गलत बन जाता, दीध्यन नहीं होता, दीध्यत होता है इसका। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब ये सिद्धियां आपको करनी पड़ेंगी। तो जक्षित्यादयः षट, अब है इसके बाद में हमारा सूत्र है तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य तुजादीनां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम, दीर्घः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अभ्यासस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः तुज आदिर येषां ते तुजादयः तेषां तुजादीनां बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। आदि शब्द प्रकारवाची तुज प्रकार इत्यर्थः, या वस्तुतः जो आदि शब्द है, आदि का अर्थ या नहीं है, माने तुज शब्द है, तुज धातु है, आदि में जिन धातुओं की, ऐसा नहीं है। तुज आदि माने तुज जिस प्रकार से धातु है, तुझको कोई कार्य कहा गया है, तो उसी प्रकार से अन्य धातु को भी वैसा ही कार्य प्राप्त होता है, तो वो सारी धातुएं तुझ के तुज आदि हैं, ये अर्थ है वास्तव में।
अब इसका मतलब हो गया तुजादी धातुओं की कोई संख्या नहीं है। तुझके अंदर जो जो कार्य देखा जाता है वही कार्य दूसरी धातुओं के अंदर देखा जा रहा है, तो वो तुजादी धातु हो गई सारी। देखिए तुज प्रकारा इत्यर्थ, अर्थात तुजादी नाम धातु नाम अभ्यासस्य दीर्घो भवति। कहते तुजादी धातुओं का जो अभ्यास होगा, जब उसका द्वित्व आदि करेंगे तो जो अभ्यास बनेगा पूर्वाभ्यास से, तो उस अभ्यास में वर्तमान जो ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व अच है, उसको दीर्घ कर देता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है, तू तुजानः मामहानः अनड्वान दाधान स्वधाम मीमाया दाधार स तूताव, ये उदाहरण है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर ये दाधान है, मीमा है, तो ये तू तुजानः मामहानः दाधानः दाधान ऐसा है, और मीमाया दाधार तूताव, ऐसे उदाहरण है। ठीक है, चलिएगा अब इनकी सिद्धियां देख लेते हैं, यहां पर क्या क्या कार्य हो जाता है। देखिए, तू तुजाना वृद्धि को प्राप्त हुआ, लिट लकार का है। तुज धातु है, भूवादयो धातवः धातो छंदसी लिट, छंद में लिट हो जाता है। ठीक है, छंद से लिट हो गया तो तुज लिट। अब यहाँ पर क्या है, लिटह कानज हुआ, ये सब सूत्र पड़े हुए हैं। लिट के स्थान में विकल्प पे कानच आदेश हो गया, तो तुज कानच ऐसा हो गया। ठीक है, अब तुज कानच, अब यहाँ पर ये कानच है, स्थानीय विधादेशो नल विधौ से ये लिट माना जाएगा। लिट के स्थान में हुआ लिट, लिट को मानकर कोई कार्य करना है तो हो जाएगा इसको में। तो यहाँ पर क्या है, लिटी धातु और अनभ्यासस्य, जो आगे पढ़ेंगे, अनभ्यास धातु को द्वित्व होता है, लिट के परे रहते। तो यहाँ पर कानच लिट मान लिया हमने, तो लिट के परे रहते तुझको क्या हो गया, द्वित्व हो गया। एकाचो दो प्रथमस्य, तो ये प्रथम एका समुदाय तुजा तुजा, कान का ये अलग संज्ञा हो जाएगी, तो तुजा तुजा आन। अब यहाँ पूर्वाभ्यास और हलादि शेष, तू बच गया। अब पूरा अभ्यास कार्य होकर के, अब यहाँ प्रकृत सूत्र से तुजादी नाम दीर्घ से यहाँ क्या हो गया, दीर्घ हो गया अभ्यास को, तो स्वा दीर्घ होकर के तू तू जा, तू तुजान, और स्वादि उत्पत्ति करके तू तुजान बन गया। बन गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तू तुजाना बस मेन रूप से अभ्यास को दीर्घ हो गया और कुछ नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से लीजिएगा, इसी प्रकार महापूजायाम धातु से मामहानः, यहां पर माम आना कैसे बन जाएगा, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, चलिएगा, नहीं तो आप कहेंगे जी आपको करना चाहिए स्वयं वैसे। ये क्या है, मह धातु है, और वही प्रक्रिया है पूरी। लिट आ गया, लिट को कानच हो गया, इत संज्ञा का कित संज्ञा आन बचा, और ये इसको लिटी धातु और अनभ्यास पूरे सारे सूत्र लगा करके स्थानीय बता दी करके इसको द्वित्व हो गया। माह माह पूर्वाभ्यास हलादि शेष, और इससे तुजादी नाम दीर्घोभ्यास से अभ्यास को क्या होगा, दीर्घ हो गया। तो मा मा और हा न स्वादि उत्पत्ति करके मा महा न, ये बन गया। दुधाई धातु से दाधान बन जाएगा, ध्यान देंगे, या दुधाई धातु से डू धा धर जाओ, और इसको क्या हो जाएगा, द्वित्व होकर के या अभ्यास में जो धा आएगा, धा को क्या हो जाएगा, अभ्यास चर्च, अभ्यास चर्च से क्या हो जाएगा, धा को जश हो जाएगा बस, और ये दीर्घ हो जाएगा। हाँ, इसका थोड़ा प्रक्रिया में बता देता हूं क्या करना है आपको, इसमें थोड़ा सा अलग होगा। ये ऐसा हो जाएगा, मानिएगा सब एक बार में, ये कानच हो गया आपका, कानच लिट के स्थान ले आया, और ये हो गया धा, और इसको द्वित्व हमने कर दिया धा। ठीक है,
अब यहां पर क्या है, ये धा, अब ये धा को पूर्वोभ्यास, या ऐसा करें पूर्वोभ्यास से इसकी अभ्यास संज्ञा और हरस्व, अभ्यास के अधिकार में हरस्व सूत्र से इसको हरस्व हो गया, क्या हो गया हरस्व, और अभ्यास चर्च से इसको हो गया द, तो ये क्या बन गया आपका द। अब लगेगा तुजादी नाम दीर्घोभ्यास से, तो इसका दीर्घ हो जाएगा, तो दा धान और ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, यहां पर आतो लोप इटीच, एक सूत्र लगेगा, आतो लोप इटीच से क्या हो जाएगा, ये आतो लोप इटीच से इस आकार का लोप हो जाएगा। सूत्र संख्या में आपको बता देता हूं, देखिएगा, रुकिएगा। ये है 6 4 64, ये पहले हमने आपको सिद्धि वैसी इस प्रकार की कराई हुई है, 6 4 64, 64, 6वें अध्याय के चौथे पाद का 64वां सूत्र है ये। आतो लोप इटीच, ये कहता है आकारांत से अंगस्य इडादौ आर्धातु के किति नीति चार धा चा अजादौ आर्धातु के परता लोपो भवति। तो यहां पर क्या है, ये क्या है, ये वास्तव में आर धातु का है, आन आजादी है और ये कित है, तो इसके पर रहते आकारांत इसका धातु का लोप हो जाएगा, तो लोप हो गया तो धा का आ का लोप हो गया, आन इसमें मिल गया तो दा धान ऐसे बनेगा, और स्वादी उत्पत्ति कर देंगे तो दा धाना बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, इसमें ये सूत्र लगेंगे अलग से। ऐसे ही डोमीय प्रक्षेपणे धातु से लिट लकार में पूर्वत कहते हैं, तिप के स्थान में अणल आ जाएगा ये लिट लकार में, ठीक है। अचोणति से वृद्धि हो जाएगी, आय आदेश हो जाएगा ये चोयवायावा से, तो क्या स्थिति बन जाएगी हमारी, माय और अणल, अणल का ये आ बचेगा, ठीक है। ऐसा हो गया भाई, ऐसा ही तो होगा, देखिएगा पहले क्या है, डूमीय, डूमीय का क्या, डू की और ई की संज्ञा मी बचा, और यहाँ लिट लकार आ गया, लिट के स्थान तिप आ गया, तिप के स्थान में आ गया अणल, ये संज्ञा हो गई इसकी, तो अ बचा। अब यहाँ पर अणित होने के कारण से इसको अच्छो अणिति से वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो गया मई, और फिर आ पर तो आयचो आवास, इसको आय आदेश हो गया, क्या हो गया माय, ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, लिटी धातु और अनभ्यास से, क्या है, लिटी धातु और अनभ्यास से लगाएंगे, तो लिटी धातु और अनभ्यास के साथ में क्या दुर्वचनेची लग जाएगा, जैसे हम लगाया, तो आजादी प्रत्यय दुर्वचन का निमित्तक, और उसके परिवर्ते जो अजादेश हुआ है वो दुर्वचन करने में रूपादेश हो जाएगा। तो यहाँ पर दुर्वचन करेंगे तो पहले ये क्या था, मी था, तो दुर्वचन करेंगे तो क्या लगेगा, मी आ जाएगा ऐसा, और ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो रूपादेश होकर के मी माय आ रहा। अब प्रकृत सूत्र माने तुजादी नाम दीर्घोभ्यास से दीर्घ हो जाएगा या अभ्यास को, तो ये मी हो गया, तो मी माय बना। यहां मीनात मिनोत दींगाम लपीच से प्राप्त आत्म का अभाव छांदस है। ये सूत्र आगे हम पढ़ेंगे 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 49वां। यहां पर क्या है, मी धातु से इसको आकार प्राप्त हो रहा था, क्या है, मी को आ हो रहा था, ठीक है। पूरी प्रक्रिया वही समझेंगे, माने इन धातुओं को मीनात मिनोती, मिनोती आदि में एच का विषय हो तो एच के विषय में क्या है, उनको आत्म हो जाता है। तो यहां पर आत्म प्राप्त हो रहा था, इसको इस मी को ई को आ हो रहा था, तो उसका अभाव कर दिया, अभाव कर दिया छांदस, छांदस अभाव कर दिया का नाम है व्यत्ययो बहुलम से उसको अभाव कर दिया,
छंद का प्रयोग है ये बन गया। तू धातु से तू ताप बन जाएगा। तो तू ताप में कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसे ही बन जाएगा, तू को वृद्धि आदि होकर के सब कुछ वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो तू तू को यहां पर ह्रस्व हो जाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा, तुजादी नाम दीर्घ सस्य। ठीक है, चलिए मैं आपको यहां लिख करके बता देता हूं कैसे करना है। तू धातु है आपकी और ये अणल का आ गया पूर्वत। अब यहाँ पर इसको वृद्धि हो जाएगी, तव हो जाएगा, ये चोयवायावा लग करके आब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये ताव। ठीक है जी, ये ताव बन गया। अब लिट्टी धातु अनभ्यास से ध्रुवचनेची से रूपादेश होकर के क्या होगा द्वितीय उसको तू, सबसे पहले तू था, तो अब बस कुछ है ही नहीं और, तो बाकी तो इसको फिर क्या है, इसको तुजादी नाम दीर्घोभ्यास से दीर्घ हो जाएगा, तो तू तावई बन गया। इसी प्रकार से ध्रिय धातु धारणे, ध्रिय धारणे से दाधार बनेगा। दाधार में देख लीजिए क्या बनेगा, ये है ध्रिय और ये अणल आ गया आपका, टिप के स्थान में क्या आ गया अणल, ये आ, यहाँ वृद्धि हो गई, वृद्धि होकर के क्या बन गया, ये अचोणति से वृद्धि होकर के उरण रपराह से धार ऐसा बन गया। क्या बन गया जी, धार। अब ये धार बन गया, धार आ। अब इसको लिटि धातु रनभ्यास, क्या लिटि धातु रनभ्यास करने लगे, तो लिटि धातु रनभ्यास, तो यहां पर भी ध्रुवचन एची लगेगा, तो ध्रुवचन क्या होगा, इसको ध्री, ध्री होगा, ध्री पहले ध्री था, धार बना था, अजादेश है, तो अब यहां पर ध्री पूर्वोभ्यास से अभ्यास संज्ञा है। अभ्यास संज्ञा के अधिकार में क्या है, उरत, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, उरत। अभ्यास में वर्तमान री को अत हो जाता है, ह्रस्व री को क्या हो जाता है, अत, ह्रस्व या दीर्घ हो कुछ भी हो, उसको ह्रस्व अत होता है, तो री को क्या हुआ, अत माने ह्रस्व आ हुआ, तो इस री के स्थान में आ होने लगा। उरण रपरह, उरण रपरा से क्या हुआ, रपर वाला, तो ये क्या बन गया, री, तो धा और ये आर ऐसा बन गया। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर लिखेंगे इसको, तो ये उरत के सहयोग से धर ऐसा बन गया। ठीक है, अब पूर्व व्यास हलादि शेष, हलादि शेष से आदि हल शेष रह गया और हट गए, तो धा बच गया। अभ्यास चर्च, अभ्यास चर्च से इसको क्या हो गया, दा हो गया। फिर इस सूत्र से तुजादी नाम दीर्घोभ्यास से क्या हो गया, अभ्यास को दीर्घ हो गया तुजादियों को, तो क्या बन गया, दा धार, और ये आ मिला दिया, दा धार। लिखिएगा, ये तो मंत्र में ही आता है आपको, ये तो मंत्र में ही आता है आपको। ठीक है, चलिएगा, तो ये दाधार बना दिया हमने। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, सिद्धियां काफी इनको समझना है आपको, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आए। तो ये सूत्र हो गया, जक्षित्यादया षट हो गया, और तुजादी नाम दीर्घोभ्यास से। इसी प्रकार से क्या करना है, कहीं पर भी किसी धातु के रूप के अभ्यास में दीर्घ दिख रहा है और दीर्घ करने वाला कोई सूत्र है नहीं अष्टाध्यायी के अंदर, तो हम तुजादी में ही, तुजादी मान करके ही अभ्यास को दीर्घ कर लेंगे। ये लाभ हो गया, या आदि शब्द का अर्थ हो गया प्रकार। ठीक है, चलिएगा, अब हमारा सूत्र आ जाएगा, लिटि धातोरनभ्यासस्य। आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, समय हो गया है। ठीक है, नहीं तो इसको पढ़ाएंगे तो फिर 1 घंटे से ऊपर कक्षा चली जाएगी, आनंद नहीं आएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।